जानता हूं कि ये बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में। आप जानते हो किसकी कैसे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 9 सिलेंडर के बाद नहीं बन रही। प्रधानमंत्री जी 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए। हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। और राहुल गांधी के मुतालबे के बाद सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर्स की तादाद में इजाफे पर बीजेपी ने कहा है कि लोग बेवकूफ नहीं हैं और वक्त आने पर वो कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएंगे। पागल है क्या? ऐसा सोच रहे क्या कांग्रेस पार्टी? लोग बुद्धिमान है, उनको मालूम है पहले 12 से 6 करना फिर 6 से 9 करना ये तमाशा हो रहा है क्या? ये हताश होके निराश होके डेस्परेट होके ऐसी कर रहे, मगर लोग इनको सबक सिखाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं समय के लिए, जब मौका आएगा कांग्रेस को लोग सबक सिखाएंगे। और नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर आज दिल्ली की 5 स्टार होटल लीला में मुर्दा पाई गई हैं और पाकिस्तान के साबिक सफीर बराए अमेरिका हुसैन हक्कानी ने शशि थरूर की अहलिया की मौत पर कुछ यूं अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हम आपको बता दें कि हुसैन हक्कानी शशि थरूर के करीबी समझे जाते हैं। Were a wonderful couple that who are well known throughout the world to many people, including my family, and my heart goes out to Ms. Pushkar's family and to Mr. Tharoor's family. It is definitely a tragedy which will hurt a lot of people for a long time to come. So you know Tharoor family since a long time. I mean, so how was her nature and what do you want to say about overall life? Is it because of the SMS between things, something like that? I would not like to get into the details of what were the circumstances in which this tragedy occurred, but I will say that the privacy of families needs to be respected, and it's very obvious that Sunanda was disturbed by the lack of privacy that had caused her a lot of pain in the recent past. Tell us a bit about the chemistry of the Tharoor couple. As far as we saw them, both Shashi and Sunanda loved each other very much, and whenever one saw them, which was usually after long gaps, they were definitely people who cared a lot about each other and admired each other. Do you think so that the Twitter issue might be one of the major issue after this incident? I just hope that this tragedy does not prolong itself in the form of affecting families involved far more than it has already done. तो नाज़रीन, ये थे हुसैन हक्कानी जिन्होंने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कपल था ये बहुत ही खूबसूरत कपल था और दोनों ही मोहब्बत से पूरी तरह से सरशार थे। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर दिल्ली की 5 स्टार होटल लीला में मुर्दा पाई गई। जराये के मुताबिक होटल के कमरा नंबर 345 से सुनंदा की लाश 8 बजे के आसपास बरामद की गई। पुलिस ने फिलहाल खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है। सुनंदा की मौत की असल वजह का अभी भी पता नहीं चल सका है। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम आपको बताएं कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर ने साल 2010 में एक दूसरे के साथ मोहब्बत की शादी रचाई थी। ये काफी हाई प्रोफाइल शादी थी। सुनंदा पुष्कर की उम्र 52 साल थी। उनकी मौत की जांच मकामी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल से कम मुद्दत की शादी के बाद मौत के मुतनाज़ा मामलों की जांच कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट को ही करनी होती है। शशि थरूर के प्राइवेट सेक्रेटरी अभिनव कुमार ने सुनंदा की मौत के बारे में काफी कुछ जानकारियां भी मीडिया को दी थी।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम साठ साल से भी अधिक हो चुके हैं, मगर फिल्म महल का ये गाना आज भी कानों में मिश्री खोलता है और सुनने वाले को मेलोडी की उस दुनिया में ले जाता है जहां वो खुद इसकी मिठास में घुल जाता है। संगीत का ऐसा जादू जगाने वाले संगीतकार का नाम है खेमचंद प्रकाश। फिल्म संगीत के खजाने को सदाबहार नगमों के बेजोड़ नगीनों से भरने वाले इस संगीतकार को हम समर्पित कर रहे हैं आज के भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड।
रहमत से मिला, आसरा देके मोहब्बत ने मुझे लूट लिया, आसरा देके मोहब्बत ने मुझे लूट लिया, बेवफा लौट पिया, बेवफा लौट पिया, दिल ने फिर याद किया, बेवफा लौट पिया। फिल्म महल के संगीत में ऐसा करिश्मा पैदा करने वाले संगीतकार खेमचंद प्रकाश 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान में चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में पैदा हुए। दरअसल उनकी परवरिश संगीत के माहौल में ही हुई थी। उनके पिता जयपुर राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक डांसर थे और वो ही खेमचंद के गुरु भी थे। खेमचंद ने भी ये कलाएं अपने भीतर आत्मसात कर ली थीं। वो जैसे ही किशोर हुए बीकानेर राज दरबार में परफॉर्म करने लगे और उसके बाद नेपाल नरेश के दरबार में चले गए, लेकिन उनकी डेस्टिनी उन्हें कोलकाता ले आई। कोलकाता उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म सेंटर था। परदेसी से लग गई प्रीत रे, परदेसी से लग गई प्रीत रे, चुपके चुपके कोई दिल को ले गया जीत रे, चुपके चुपके कोई दिल को ले गया जीत रे, परदेसी से हो, परदेसी से हो, परदेसी से लग गई प्रीत रे। मस्त उमंगे नाच रही है, छेड़ रही है गीत सुहाने, मस्त उमंगे नाच रही है, छेड़ रही है गीत सुहाने, दिल की दुनिया झूम रही है, कौन लगा नैनों में समाने, दिल की दुनिया झूम रही है, कौन लगा नैनों में समाने, कौन लगा नैनों में समाने, बनके मन का मीत रे, ओ बनके मन का मीत रे, परदेसी से हो, परदेसी से हो, परदेसी से लग गई प्रीत रे। मशहूर म्यूजिक कंपोजर खेमचंद प्रकाश पर बनाई एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के
विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। कोलकाता के न्यूज स्टूडियोज की फिल्मों में खासा नाम कमाने के बाद खेमचंद मुंबई आ गए और वहां भी अपने सुरीले संगीत के जरिए संगीतकारों की जमात में अपनी जगह बना ली। लेकिन 1943 में फिल्म तानसेन के संगीत की सफलता ने उन्हें उस जमात में सबसे आगे ला खड़ा किया। फिल्म तानसेन के गानों ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी और हर संगीत के शौकीन की जुबान पर ये गाने चढ़ गए। बिरहा के गाती मना भूल जइयो ना मोरे वाला मन दे साथी छेला भूल जइयो ना क्यों गीत बिरहा के गाती मना भूल जइयो ना घबराती बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल जइयो ना बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल जइयो ना मोरे वाला मन दे साथी छेला भूल जइयो ना के दर्पण माही सजनिया लूंगा तुझे निहार रे दिल के दर्पण माही सजनिया लूंगा तुझे निहार रे जब खिलिया में सावन भादो जब खिलिया में सावन भादो लीजो हमें पुकार रे लीजो हमें पुकार रे साथी मैं घबराती तोरी मैं ना घबराती चला भूल जइयो ना। खेमचंद प्रकाश को अगली लैंडमार्क सफलता मिली 1948 में फिल्म जिद्दी के साथ। इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार को पहली मेजर ब्रेक दी। उस दौर में लता जी भी हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। प्रोड्यूसर चंदूलाल शाह ने लता जी की आवाज को रिजेक्ट कर दिया था।
खेमचंद प्रकाश ने उन्हें चैलेंज किया कि ये आवाज आने वाले समय में हिंदी सिनेमा पर राज करेगी। हम क्या बताएं तुमसे, हम क्या बताएं तुमसे, क्यों दूर हो गए हैं, क्यों दूर हो गए हैं। किस्मत से तंग आकर, किस्मत से तंग आकर मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। कुछ बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, कुछ बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी। तुम ये समझ न लेना, तुम ये समझ न लेना, मगरूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। फरियाद कर रही है उजड़ी हुई मोहब्बत, फरियाद कर रही है उजड़ी हुई मोहब्बत। हम तुम है गम के मारे, दोनों की है ये हालत। हम तुम है गम के मारे, दोनों की है ये हालत। आँखें तरस गई हैं, आँखें तरस गई हैं, दिल चूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। खेमचंद प्रकाश के सुरीले संगीत में ढले नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। फिल्म जिद्दी एक बॉक्स ऑफिस सुपरहिट थी, लेकिन इसके बाद जिस फिल्म के संगीत ने हिंदुस्तान में धूम मचा दी, उसकी गूंज आज भी फिजाओं में बरकरार है। और ये फिल्म थी महल, जो रिलीज हुई 1949 में। इस फिल्म की हॉन्टिंग मेलोडीज और ब्रिलियंट ऑर्केस्ट्रा ने 50s में आने वाले संगीत के सुनहरे काल की नींव रख दी थी। इसी फिल्म ने लता जी के कैरियर को एक डेफिनेट शेप दी थी। लता जी इस बात को बेझिझक स्वीकार करती हैं कि उनकी कला को निखारने में खेमचंद प्रकाश का नाम सबसे ऊपर है।